आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में देखिए कुछ प्रश्न एक अलग ही स्थिति में किसी भाई-बंधु ने पूछा। उन्होंने मेरे से अपने कोई व्यक्तिगत जीवन के प्रति कुछ सलाह माँगी थी कि आपकी इसके बारे में कोई सुझाव हो, सलाह हो, कोई मार्गदर्शन की स्थितियाँ हो। लेकिन क्योंकि समस्या देखिए कुछ पारिवारिक स्तर पर थी, तो फिर पारिवारिक स्तर पर देखिए समस्याएँ सबकी अलग-अलग स्तर पर होती हैं। तो नए मनुष्य के पास चाहे मेरी जगह देखिए कोई भी होगा, किसी भी प्रकार का देखिए हम कोई सलाह दे नहीं पाते। क्योंकि शास्त्रों में देखिए जितनी भी स्थितियाँ समझाई गई हैं, वो तो एक सामान्य समाधान की स्थितियाँ हैं। और हम जो प्रतिदिन देखिए शाम को ये जो सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है या हम साधारण परिस्थितियों पे भी तो संसार की चर्चाएं करते रहते हैं क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य होता है प्रकृति के तीन गुण। देखिए शास्त्रों में तीन सैद्धांतिक तत्वों की ही चर्चाएं हैं। माया, माया का विपर्य प्रकृति, प्रकृति का विपर्य प्रकृति के तीन गुण और तीन गुणों से ही देखिए ये 23 तत्वों का जो एक विस्तार है, परिवार है, देखिए जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहा जाता है, इसी तरह आपके हमारे 3 शरीर, ये भी माया के हैं, प्रकृति के 3 गुणों से हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये प्रकृति के 3 गुणों को एक इकाई शास्त्रों में माना गया है। ये नित्य है लेकिन जड़ है। इन सभी स्थितियों पर तो हम देखिए बार-बार कितनी ही चर्चाएँ कर चुके हैं। हमारी तो देखिए 3100 से अधिक जो वीडियो आज तक हमने प्रसारित की है, वो सैद्धांतिक इन 3 कथनों पे ही आधारित है। माया यानी कि प्रकृति यानी कि उसके 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जिनको शास्त्र ही कहते हैं। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्माएँ अनंत है, भले ही निश्चित है क्योंकि जन्म मरण से रहित है। लेकिन इतनी अनंत है कि लिखने में, बोलने में संभव ही नहीं है। और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आपको आनंद प्राप्ति के लिए ज्ञान स्थिति में आत्मस्थित होना है। आत्मस्थित कहो, ज्ञान स्थिति कहो, सत्संग की स्थितियाँ कहो। देखिए गुरु भी तो आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि संसार की समस्याएँ, उलझनें जितनी भी हैं, उन पे देखिए आप किसी से भी कुछ परामर्श लोगे। आजकल देखिए ये काउंसलिंग शब्द बहुत चलता है। ये विभिन्न प्रकार की स्थितियों में देखिए एक सलाह को, परामर्श को हो, एक सुझाव कहो, ये संसारी स्थितियाँ हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए सैद्धांतिक रूप से ही आपके हमारे जीवन की देखिए जीवन में आपका जीवन भी आया था, मेरा जीवन भी आया था, सबका ही जीवन आया था। सभी मनुष्यों के जीवन में जैसी-जैसी समस्याएँ या यूँ कहो प्रकृति में जो-जो दुःख आते हैं, देखिए शास्त्रों में तो त्रिविध ताप का ज़िक्र आया है। तकरीबन 4-5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो भी त्रिविध ताप पे प्रसारित की थी। ये बने रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्पष्ट शब्दों में ही इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। अब दुःख का अभिप्राय तामसी स्थितियों से, अंधकारमय स्थितियों से और दुखों का मूल कारण शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में क्या है? अज्ञानता है। और अज्ञानता कब आती है? जब आप सत्संग नहीं करते। देखिए, सूर्य का प्रकाश आने के बाद अंधकार नहीं रहता। यानी कि सतोगुण
की स्थितियां, सत्संग की स्थितियां जब जीवन में आएंगी, शास्त्र तो बार बार कहते हैं ना, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। जब निरंतर पनपने लगती हैं तो फिर वो नाचने भी लगती हैं। ये अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय देखिए पदार्थों से है, धन से है, तमोगुण से है। जबकि रजोगुण का अभिप्राय संसार से लिया जाता है, क्रियाओं से लिया जाता है, और सत्वगुण को ज्ञान से लिया जाता है। बिना ज्ञान के देखिए कुछ भी संभव ही नहीं है। प्रकाश के बिना तो आप और हम देखिए आंखों के रहते हुए भी देख नहीं पाते कि हमारे जो मकान बने हैं, अब जहां मैं ये वीडियो बना रहा हूं, देखिए किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसका पूरा नक्शा, कहते हैं ना आर्किटेक्ट, वो पूरी एक स्थितियां तैयार करते हैं। आर्किटेक्ट कहो, ज्ञानी कहो, सतोगुण को, बात तो एक ही है। इसके बाद ही तो देखिए ये भवन निर्माण के अन्य कार्य, राजसी और तामसी। देखिए पदार्थ तो सभी तामसी हैं, तो फिर ईंटें, सीमेंट, लोहा हो और भी स्टील, जो भी स्थितियां हैं, बात की देखिए गहराई को आपने समझना है। अक्सर हम देखिए गृहणियों का उदाहरण देते हैं ना, कि हमारे घर में गृहणी खाना बनाती है, पत्नी हो, माताजी हो, बहन हो, उनको खाना बनाने का ज्ञान है, यानी कि सत्वगुण है। वो जो क्रियाएं करती हैं वो रजोगुण है। और सोई में रखे हुए पदार्थ तो देखिए तमोगुण है। पदार्थों का अभिप्राय तामसी स्थिति है। खाना स्वादिष्ट बनता है क्योंकि बनाने वाले को ज्ञान है, चाहे वो माता जी हो, बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, जब पत्नी घर नहीं हो, किसी भी कारणवश आप खाना जब स्वयं बनाते, तो ऐसी स्थितियों में वो ज्ञान तो आपको हमें है ही नहीं, सत्वगुण है ही नहीं। अब बचा क्या? रजोगुण। आप क्रिया तो करोगे, दाल चावल जो भी कुछ और भी सब्जी काटना और भी स्थितियां, पदार्थ भी हैं, यानी कि तमोगुण भी है, आप क्रियाएं भी कर रहे हो, रजोगुण भी है, लेकिन ज्ञान नहीं। तो खाना तो बनेगा, अध पक्का कहो, उसमें स्वाद नहीं होता। यानी कि अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ही आपके हमारे जीवन की सभी समस्याओं का एक समाधान देते हैं। जैसे प्रकाश बल्ब का हो, ट्यूब का, सूर्य का, वो रखी हुई वस्तुएं नजर आती है। ठीक इसी तरह देखिए, जैसे खाना बिना ज्ञान के स्वादिष्ट नहीं बनता, तो आपके हमारे जीवन में भी देखिए कोई रस नहीं रहता, कोई सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। सत्संग के अभाव में फिर राजसी तामसी स्थितियां, तो फिर जीवन में जैसे जैसे गुणों का आप संग करते हो, उनका रंग को हो, वो विभिन्न स्थितियां देखिए बनी रहती हैं। ऐसे सात्विक स्थिति का जब अभाव होता है, तो आप और हम कानून का भी उल्लंघन कर जाते हैं। देखिए जब रजोगुण नाचता है, विषय भोगों की स्थितियां, आजकल तो 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। आपका हमारा उठना बैठना, खाना पीना सब बिगड़ चुका है, जिसके फलस्वरूप तो ब्रह्म मुहूर्त में जब सोए रहते हो, गुरु के प्रवचनों को अतर पूर्वक नहीं सुनते, और शास्त्रों का तो स्वाध्याय करते ही नहीं। देखिए शास्त्रों में ही तो मार्गदर्शन दिया गया है, गुरु शास्त्रों की ही बात रखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है और रजोगुण संसार अभी जगा नहीं है। उन स्थितियों का यदि आप लाभ नहीं उठाते, तो निश्चित रूप से कि हमारे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे आपके व्यवसाय के स्तर पर हो, चाहे आप नौकरी करो, अपना व्यवसाय करो, दुकानदारी हो, किसी भी स्तर पर देखिए समस्याएं तो बनी रहती है, उनसे जूझना पड़ता है। और जूझने की शक्ति सत्वगुण से मिलती है, सत्संग से मिलती है। जितना ज्ञान में स्थिति आपकी मजबूत होगी,
देखिए, भौतिक शिक्षा भी जब आपकी बड़े स्तर पर होती है, तो आपको अच्छे वेतन की नौकरी मिलती है। ठीक इसी तरह जब-जब आपका ज्ञान का अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियों से है। आध्यात्मिक स्थिति आपकी जब मजबूत होती है, देखिए जब आप गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में सात्विक स्थिति मजबूत बनी रहती है। फिर रजोगुण नाचता नहीं है। देखिए जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए कोई अधिक पुरुषार्थ करना ही नहीं होता। ये जो स्थूल शरीर को सजाने-सँवारने में ही देखिए आप और हम अधिक धन कमाते हैं। अधिक धन का मतलब क्या है? 2 के 4, 4 के 40, 4,000, 4 लाख करोड़, अरब, खरब, वो तृप्ति नहीं होती तो फिर कानून का उल्लंघन भी उन स्थितियों में होने लगता है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं। यानी कि जब रजोगुण बिगड़ता तो तभी है जब सत्वगुण की लगाम कमजोर होती है। यही लगाम तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों की जो एक लगाम अपने हाथ में रखी। इसका संदेश ही यही है कि परमात्मा की सम्मुखता बनाओ, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि दिन में राशि स्थितियां बिगड़ने ना पाए। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं है तो मनुष्य तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरी उन भाई बंधुओं से भी विनती है, इन सभी स्थितियों के विभिन्न उदाहरणों को मद्देनजर रखते हुए शास्त्र सम्मत स्थितियों से जुड़ते जाइए। देखिए जो स्थितियां पहले बिगड़ चुकी हैं, वो अपना जो परिणाम दुखमय स्थितियां हैं, जो भी है देखिए, वो तो अपना परिणाम रोक नहीं सकती। यूँ तो देखिए पीछे कुंभ का मेले में ऐसी स्थितियाँ 67 करोड़ लोगों की बनी कि स्नान डुबकी लेने से कोई पाप कर्म समाप्त होते हैं। देखिए कर्म कोई भी समाप्त नहीं होता। आपको तीर्थ स्थलों पर जाओ, संतों का संग करो, गुरु के प्रवचन सुनो। आप अपने भीतर में सात्विक स्थितियाँ मजबूत करने की आपको प्रेरणा मिलती है। जब सात्विक स्थितियाँ भीतर में मजबूत होती हैं, तो नए शुभ कर्म होने लगते हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब संस्कार शुभ बनने लगते हैं तो पहले के जो बुरे पाप कर्म जो आप और हम कर चुके थे, उनके जो दुखमय स्थितियाँ आती हैं, उनको सहन करने की शक्ति नए संस्कार, शुभ संस्कार वो देते हैं। कर्म तकनीकी रूप से उनके फल समाप्त नहीं होते। देखिए जैसे 1 गिलास जल में 1 चम्मच नमक की मात्रा हो, वो दुखमय स्थिति है। तो आप नया पुरुषार्थ करो, शहद डालो, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच। तो वो 1 चम्मच जो नमक की मात्रा को दुःख में स्थितियाँ, पाप कर्मों की स्थितियाँ, वो समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन उनका प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। देखिए, शब्दों के अर्थ, भावार्थ को हमें समझनी है। जीवन के लक्ष्य को पहचानिए। जब जागो तभी सपेरा का अभिप्राय यही है कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। अपना हर क्षण सात्विक बनाइए कि शास्त्र ही आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उस समस्या के बारे में कोई सलाह नहीं, आपका समाधान देते हैं। तो समाधान को ही महत्व दीजिए, अपने जीवन को निखारिए, संवारिए। इन्हीं सात्विक शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, क्योंकि कुछ एक साधारण परिस्थितियों में एक अलग ही किस्म की कुछ किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया कुछ प्रश्न सलाह के रूप में था। परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक स्थितियों का एक स्थायी हल ढूँढिए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो और आध्यात्मिक उन्नति के क्रमशः दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई मन में आपके किसी प्रकार का मेरी कही गई बातों पर विरोध हो, शिकायत, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।